Hello guys, welcome back to you on my YouTube channel. This is Praveen Misra and today I am presenting the new topic. This is Michelson-Morley experiment. This topic is the part of chapter 1st in physics in the VTech first semester and second semester because this subject is common in both semester first and second. Now let's discuss the Michelson-Morley experiment. स्टूडेंट्स गाइस, जैसे कि हमें नेम से पता चल रहा है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दिया। मीन्स माइकलसन मोरले ये कोई दो साइंटिस्ट नहीं थे, पूरे मतलब ये एक ही साइंटिस्ट थे। माइकलसन उनके टीचर थे और मोरले उनके स्टूडेंट थे। एक बार माइकलसन जो थे वो थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो मोरले ने उनका सहयोग दिया। अब ये एक्सपेरिमेंट आखिर आया कैसे? ये एक्सपेरिमेंट है जो पहले मैंने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था। तो जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मतलब एक्सपेरिमेंट आया वो उसे हम कहते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है टू फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द ईथर वेयर ईथर इज अ हाइपोथेटिकल मीडियम। मीन्स उन्होंने ये कहा कि जो हमारा अर्थ है उसके पीछे भी कोई ना कोई दुनिया जो है एग्जिस्ट करती है, तो उसको उन्होंने मीडियम को ईथर मान लिया। उसी के बारे में इस एक्सपेरिमेंट को दिया गया। आगे हम देखेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ, इसके रिजल्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। नाउ लेट्स सी द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। फर्स्टली वी शैल सी द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, दिस इज द object, that is to verify the existence of ether where ether is a hypothetical medium। जहाँ ether क्या है, एक hypothetical medium है। तो इस तरीके से ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद मैं इसका डायग्राम शो करता हूँ, मैं इस एक्सपेरिमेंट को ड्रॉ कर लिया हूँ। लेट्स सी, दिस इज द सोर्स, दिस इज द सोर्स एंड this is the lens। यहाँ से इसमें रेज निकली जो कि इसमें ट्रांसमिट हो गई। जो कि ये क्या है, सोर्स है। ये एक यहाँ पर मिरर रखा हुआ है। दिस मिरर इज नेम लेट इज M1 which is with v velocity। ये एक सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट है जो कि टिल्ट है कितना 45 डिग्री एंगल से। इसी एंगल पर एक सेकंड मिरर रखा हुआ है। दैट इज M2। This is the M1 dash। ये इसकी लेंथ हो गई इतनी। ये यहाँ से यहाँ तक इसने CT डैश डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ये BT डैश करता है। यहाँ एक टेलीस्कोप रखा हुआ है। That is the telescope। ये एक ऑब्जर्वर है। that is the observer, and this is the length
ये यहाँ से रेज आके गिर रही है। दिस इज 45 डिग्री एंगल पे टिल्ट है। देन दिस इज कंप्लीट डायग्राम ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर ये M1 मिरर है, ये M2 मिरर, दो मिरर्स हैं। यहाँ पे S ये सोर्स है, ये दो स्लिट्स लगी हुई हैं यहाँ पर, S1 एंड S2 दो स्लिट्स हैं यहाँ पर। एंड ये एक टेलीस्कोप है, ठीक है। ये यहाँ पर एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है जिसको हमने P नेम दिया है, जो 45 डिग्री टिल्ट है। ये यहाँ पर M1 डैश मिरर है, एक हाइपोथेटिकल मिरर जिसे हम कह सकते हैं, एक मिरर है। या इसके बीच की डिस्टेंस CT डैश, इसके VT डैश, ये इसकी लंबाई है L, ये इसकी लंबाई है L। देन आफ्टर डैट इसके बाद ये हमने सब चीज़ को कंसीडर करके बता दिया कि S1 ये S एक, अगेन आई एम टेलिंग, S सोर्स हो गया, S1 S2 इसके स्लिट्स हो गई, और M1 M2 यहाँ मिरर हो गया, P एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है जो 45 डिग्री टिल्ट है। M1 M2 दो मिरर्स हैं जो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। T यहाँ पर टेलीस्कोप है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्वर शो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें रेस हैं जो उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना। एंड जो पूरा का पूरा ये सेटअप है वो अर्थ पर रखा हुआ है जो कि B वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, टाइम। तो नाउ द टाइम टेकन बाय द रे फ्रॉम P to M2 एंड M2P, मीन्स P से M2 जाने में कितना टाइम लिया जा रहा है और M2 से P तक आने में कितना टाइम टेकन किया जा रहा है। तो वही टाइम हमें फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स सी। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हमें एक सेटअप हमने मान लिया है कि अर्थ पर रखा हुआ है और अर्थ जो B वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो जो टाइम लिया जाता है मतलब P से M2 तक और M2 से P तक, वो कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए T2 इक्वल टू क्या है, P से M2 तक अपॉन इसकी जो स्पीड है वो C माइनस V, प्लस M2 से P तक C प्लस V हो गई। तो P से M2 तक कितना टाइम लिया गया है, डेट इज़ L। देखिए सेटअप, ये P से M2 तक कितना डिस्टेंस है, ये L, और M2 से P तक भी सेम डिस्टेंस है, डेट इज़ L। तो इन द सेम वे वी हैव रिटन डेट इज़ L अपॉन C माइनस V प्लस L अपॉन C प्लस B। नाउ वी शैल सॉल्व इट, एलसीएम लेंगे इसका। C माइनस बी, C प्लस बी को जब उस में मिलेंगे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये A प्लस बी, A माइनस बी का फॉर्मूला ड्रॉ बन गया। अब देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एल सी प्लस एल वी प्लस एल सी माइनस एल वी। यार एल वी से एल वी क्या हुआ, कट गया, ये हो गया डेट इज़ 2LC अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। राइट कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट शुड आई डू, C V शैल टेक द कॉमन इसमें से, ठीक है। तो 2LC C स्क्वायर कॉमन लेंगे, हियर इट विल रिमेन 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। C से C कैंसिल आउट हो गया। देन आफ्टर व्हाट विल रिमेन, इट विल डन 2L, that is 2L upon C 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर का इन्वर्स। ये आ गई हमारी T2 की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ T2 एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट टॉपिक। ये हमने जो टाइम टेकन लिया था वो लिया था P से M2 तक और M2 से P तक। अब हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, P से M1, M1 से P तक, ये भी हमें निकालना है। और तो इसलिए अब हम नेक्स्ट जो हमें P से M1 और M1 से P भी निकालना है। नाउ लेट्स टेक गाइस, देखिए अब जो टाइम लिया जा रहा है वो M1 डैश से P तक की ओर लिया जा रहा है, डेट इज़ T1। लेट्स सी किधर, दैट इज़ M1 डैश से P तक की ओर वी हैव टेकन द टाइम। नाउ लेट्स सी। तो गाइस इसमें क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम इज यूज्ड हियर। देखिए CT डैश है, यहाँ पर BT डैश भी है, तो यहाँ जब 3-4 डिस्टेंस हैं तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया जाएगा। नाउ लेट्स यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम। गाइस दिस इज़ वेरी सिंपल। नाउ वी आर टेकिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में CT डैश का स्क्वायर इक्वल टू VT, मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर, VT डैश का स्क्वायर प्लस बेस डेट इज़ L स्क्वायर, ठीक है। इसको वी शैल ओपन, डेट इज C
सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर ट्रांसफर कर लिया इसको, माइनस बी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। टी डैश स्क्वायर we shall take the common, it will remain c square minus b square is equal to l square। t dash square is equal to l square अपॉन इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में ले आए c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका रूट इधर चढ़ा दिया तो t स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा l अपॉन रूट में c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ t dash इज इक्वल टू c स्क्वायर we shall take the common, तो इट विल बी l अपॉन c स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1/2। तो टी डैश हम की वैल्यू हमारी आ गई, दैट इज़ एल अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इन माइनस 1/2। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड, ये हमारा दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये टाइम आया था हमारा एम्बंडेंस से पी। अब P2 से एम्बंडेंस और एम्बंडेंस से P दोनों टाइम टेकन करना, वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ लेट्स कैलकुलेट। अब गाइस यहाँ पर हमने एम्बंडेंस से P तक का तो टाइम कैलकुलेट कर लिया ही है। अब हमें P2 से एम्बंडेंस करना है, तो इसका मतलब जो T1 आया टाइम वो इसका डबल होगा, इसलिए हमने T1 इक्वल टू 2T डैश कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा 2L अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1/2। दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई और थर्ड इक्वेशन आई थी उन्हीं से रिजल्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, दिस इज द डिफरेंस। T2 वैल्यू डेट इज T2 की वैल्यू 2L अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है 2L अपॉन सी स्क्वायर, मैंने पहले ही कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का इनवर्स एंड माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। अब यहाँ पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सभी लोग मैथ को अच्छे से पढ़ते हैं और मैथ में हमने फार्मूला भी डिस्कस किया है बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस ये क्या है x, तो इसको एज्यूम किया, इसका फार्मूला मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए हमने एक बाइनोमियल एक्सप्लेनेशन यूज किया है, वाई यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्लेनेशन। मैं इसको करके बता रहा हूँ कि बाइनोमियल एक्सप्लेनेशन क्या है। वाई यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्लेनेशन क्या यूज किया है ये बता दूँ। अब हमने बाइनोमियल एक्सप्लेनेशन को जब यहाँ पर यूज किया तो बाइनोमियल एक्सप्लेनेशन जैसे कि तो ये हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाता है। तो इन द सेम वे वी शैल यूज इट हियर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ एक तक ही लेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया, माइनस 1 राइट कॉन्सेप्ट, इसको भी ऐसे लिख लिया, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखिए गाइस हियर माइनस माइनस प्लस व्हाट, प्लस माइनस तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर बिकॉज हेयर 1/2। ये हमारा हो गया ब्रैकेट क्लोज 2L अपॉन सी, देखिए 1 से 1 हो गया कैंसिल आउट। इसमें क्या यूज़ करेंगे, वी शैल टेक, अब सी स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो सी स्क्वायर आ गया कॉमन, तो हेयर इट विल रिमेन वी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, ओके। 2L अपॉन सी क्यूब 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2L अपॉन सी क्यूब बी स्क्वायर अपॉन 2
देखिए अपने आप से होता रहेगा, बहुत सिंपल है, दिस इज़ वेरी सिंपल। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, तो हेयर इट विल रिमेन LV स्क्वायर अपॉन C क्यूब। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। ये क्या निकल के आ गया हमारा, डाइवर्जेंट टी। देखिए होल आर द डेल्टा टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। अब ये जो हमने अभी निकाला वो रेस के बीच में क्या था, डिफरेंस था। अब गाइस जब हमने डिफरेंस निकाल लिया तो जो रेस तो उनके बीच में कुछ ना कुछ शिफ्ट भी होगा, तो इसलिए अब हम फाइंड करेंगे शिफ्ट को। नाउ द शिफ्ट बिकम्स डाइवर्जेंट x इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। ओके, C इंटू डेल्टा टी की वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं कितनी आई, LV स्क्वायर अपॉन C क्यूब। तो एक C से C कैंसिल आउट हो गया, हेयर इट विल रिमेन LV स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंट x। ये क्या निकल के आ गया, शिफ्ट। यहाँ पर जब ये लाइट है तो इसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ हमने मान ली लैम्डा। अब जब लैम्डा वेवलेंथ मान ली तो हमें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस भी मिलेंगे, क्योंकि वहाँ फ्रिंजेस बननी होंगी जब लाइट ट्रैवल करेगी। तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स सी, तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस होंगी डेट इज n इक्वल टू डेल्टा x अपॉन लैम्डा, सॉरी लैम्डा। तो डेल्टा x की वैल्यू LV स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर लैम्डा। दिस इज द n। हमने देखा यार कोई फ्रिंजेस ही नहीं मिल रही, इतनी वैल्यू पुट कर ली लेकिन कोई फ्रिंजेस नहीं मिल रही है। तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट था वो एक बार, एक तरीके का कोई बार है उस पर रखा गया है, तो पूरा जो कि मरकरी में फ्लोट कर रहा है बार, ठीक है। अब पूरा इंस्ट्रूमेंट इधर से उधर कर लिया, कुछ नहीं हुआ। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, पूरा जो इंस्ट्रूमेंट था उसको रोटेट कर दिया, पूरे ही इंस्ट्रूमेंट को 90 डिग्री एंगल से। तो जब 90 डिग्री से एंगल से रोटेट किया तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट निकला। वो रिजल्टेंट क्या निकला, दोबारा भी वही आया, क्योंकि जो एक साइड से आया वही दूसरी साइड से आया। तो इसका रिजल्टेंट देखते हैं, लेट्स सी। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आई वो आई n इक्वल टू 2LV स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर लैम्डा। अब इससे भी सर्टिफिकेशन नहीं मिला तो उन्होंने क्या करा, जो एक्चुअल वैल्यू रही थी इंस्ट्रूमेंट की उसको ही पुट कर दिया इसमें। नाउ लेट्स सी द एक्चुअल वैल्यूज। तो देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या वैल्यू थी, लेट्स सी। L इक्वल टू 11 मीटर, V इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, C इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी प्लस 10 टू द पावर प्लस का 4 मीटर पर सेकेंड एंड 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। After that lambda is equal to, that is 5500 angstrom. इसको we can write that is 55 into 10 to the power -8 मीटर, because 1 angstrom is equal to 10 to the power -10 मीटर होता है, 2 जीरो है इसलिए 10 पावर -8 मीटर हो गया। After that we shall put these values in the previous formula. Okay, let's put out n is equal to 2 into 11 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर कौन में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर इंटू 55 to 10 to the power -8. और guys when we shall solve it then it will come 0.4। ये आ गया इसका ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस, और n इक्वल टू कितना आ गया 0.4। मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको गलत लग रहा है, ये रॉन्ग लग रहा है, लेकिन ये साइंटिफिक आंसर है, n इक्वल टू 0.4। ओके, तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, कोई फ्रिंजेस भी अपेयर नहीं हुई, जबकि इसकी जो टेलीस्कोप का ऑर्डर था वो 0.01 था, और यही रिजल्ट जो होता है वो नेगेटिव रिजल्ट जाना जाता है। मतलब इसी से हम पता लग गया नेगेटिव रिजल्ट आया गया उसमें, क्योंकि जो टेलीस्कोप का ऑर्डर था वो था 0.01 का, लेकिन इसमें कितनी फ्रिंजेस आई, 0.4 आई, मीन्स 0.04 नहीं 0.4 आई, और उसका टेलीस्कोप का ऑर्डर था कितना था 0.0, और इसके दैट्स मीन्स इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव रिजल्ट हो गया। अब गाइस अब हम क्या कर सकते हैं इसमें,
तो ये मैंने बता दिया कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में कोई फ्रिंजेस जो थी एपेन नहीं हुई, जबकि टेलीस्कोप का ऑर्डर 0.01 था और यही रिजल्ट जो था वो नेगेटिव रिजल्ट जाना था माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट। अब हम जो नेगेटिव रिजल्ट आया उसका एक्सप्लेनेशन भी करूँगा मैं। लेट्स एक्सप्लेन। गाइस, जो एक्सप्लेनेशन था नेगेटिव रिजल्ट का वो 3 साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। किन किन के द्वारा? माइकलसन मोले, लॉरेंज के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा। तो जो माइकलसन मोले थे उन्होंने ये बताया कि जो रिलेटिव मोशन होता है ईथर और अर्थ के बीच में वो मेज़र करना ही इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ होती है वो ईथर में ड्रैग की होती है। ड्रैग का मतलब वो भरी हुई होती है, ठीक है। फिर सेकेंड जो एक्सप्लेनेशन था वो आया हमारे लॉरेंज साइंटिस्ट के द्वारा। लॉरेंज ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज, मास, लेंथ एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट कांस्टेंट। मीन्स ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी करते हैं। किस फैक्टर के साथ? जब 1/√1 - b² एक ऐसा फैक्टर है जिसके साथ ये वेरी करते रहते हैं। फिर आइंस्टीन की बारी आई तो आइंस्टीन ने कहा कि जो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कॉन्सेप्ट ही ईथर का जो है वो गलत है, मीनिंगलेस है। सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वही कांस्टेंट होती है एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो ये एक्सप्लेनेशन था नेगेटिव रिजल्ट का। फिर इसके बाद जो आउटकम्स आया, रिजल्ट आया, वो ये आया कि ईथर का जो कॉन्सेप्ट था वो मीनिंगलेस था। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है प्रत्येक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसकी तो ये हो गया हमारा पूरा माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट। गाइस, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट के मैंने एक्सप्लेनेशन है ये या तो 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ज़रूर पूछ लेता है, सेपरेटली पूछता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं नोटबुक में। इसी कारण मैंने इसको एक अलग पेज पर राइट करके रखें जिससे आप नोट कर लें। ये माइकलसन मोले, लॉरेंज, आइंस्टीन, इन सब के द्वारा ये पूछ सकता है कि नेगेटिव रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन हमें दीजिए। इसका आउटकम्स 1-2 मार्क्स में ज़रूर पूछता है कि आउटकम बताइए माइकलसन मोले का रिजल्ट जो आया, ये इसका आउटकम्स है। फिर इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, दैट इज आइंस्टीन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सिर्फ इसकी 2 लाइन का आंसर है, इसलिए मैं इसमें ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसके 2 पोस्टुलेट्स थे, ये जैसे कि मैंने लिख रखा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 2 पोस्टुलेट्स थे। 2 पोस्टुलेट क्या थे? 2 पोस्टुलेट की कि जो फिजिक्स का सारे लॉस होते हैं जितने भी, वो सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रू होते हैं। मतलब ऑल लॉस ऑफ फिजिक्स इज ट्रू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड सेकेंड postulates is that the speed of light is constant in every frame of reference। मतलब स्पीड जो होती है लाइट की, दैट इज c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो कांस्टेंट होती है प्रत्येक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। दिस इज द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और आइंस्टीन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दिस इज ऑल अबाउट द माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा और इसके ऑर्डर फ्री मतलब टाइम टेकन निकाले, फिर ऑर्डर पढ़े, एक्सप्लेनेशन करा नेगेटिव रिजल्ट का, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वी हैव डिस्कस ऑल थिंग्स। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग मी। मुझे जहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। सो गाइस, अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड गाइस, आप कमेंट जरूर करेंगे मेरी वीडियो पे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मुझे पता चलता है कि किस तरीके की मेरी वीडियो, किस तरीके के मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। एंड थैंक यू वेरी मच एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। I tried to stop, but I can't stop.